गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे थे हमारे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपने पढ़ ली थी, हीट ऑफ कंबशन आपने पढ़ ली थी। बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक थे और आपने चीजों को पढ़ने के बाद अब बात आती है इसमें कि किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस किस तरह से इसमें आएंगे अगर हम एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात करने लगे। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो फॉलोइंग कंडीशंस को फॉलो करेगा। हम पहले बात कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होंगे उनको फॉलोइंग कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर वो फॉलोइंग कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप उन्हें एरोमेटिक कह सकते हैं। कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं? पहला है कि जो कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना जरूरी है। अब आपको ये तो पता होगा कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक जैसे कि इस तरह से कोई भी कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना जरूरी। साइक्लिक। दूसरा क्या है कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है वो कंपाउंड प्लेनर होना जरूरी है। ठीक है। प्लेनर का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन का मतलब क्या है? जैसे कि नोटबुक, अगर मैं इस नोटबुक के ऊपर इस मार्कर को रख देता हूं तो आउट ऑफ प्लेन चला गया। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही प्लेन के अंदर है। जिन स्टूडेंट ने 10th में मैथ ली होगी तो उन्हें पता भी होगा थोड़ा बहुत प्लेन के बारे में। और बेसिक मैथ जिन्होंने नहीं ली होगी, मतलब कि जिन्होंने मैथ ली होगी एक्चुअल में, तो उन्हें पता होगा कि प्लेनर क्या होता है। तो ये प्लेन, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है? प्लेन। लेकिन अगर मैंने इसे लिख दिया तो ये कहां चला जाएगा? आउट ऑफ प्लेन। अगर मैंने यहां पे रख दिया इसे तो ये जो मार्कर ये कहां चला गया? आउट ऑफ प्लेन। अगर मैंने इसे इस तरह से रख दिया है तो ये सेम प्लेन में है जिस प्लेन में ये वाली नोटबुक है। प्लेनर पता लगाने के लिए आपको देखना होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। भाई हम कैसे पता लगाएंगे कोई sp मतलब प्लेनर है या नॉन प्लेनर? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। किसी किसी कंडीशंस में ये फॉलो नहीं हो पाता, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। तीसरा है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल। जिसने किसने दिया था? हाकल्स ने दिया था। इसे हम हाकल्स रूल भी कहते हैं। तो इस रूल को फॉलो करना चाहिए। अब ये रूल है क्या? पहले ये भी पता होना चाहिए कि ये रूल है क्या। रूल क्या होता है कि n की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई नंबर ले सकते हैं। अगर आप n की जगह पे 0 पुट करते हैं, अब आप वैसे बहुत ही सोच सकते हैं कि हमें कब पता चलेगा कि n की जगह पे 0 पुट करना है, n की जगह पे 1 पुट करना है, n की जगह पे 2 पुट करना, कब पता चलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो n की जो वैल्यू है, अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, अगर आपने n की जगह पे 0 रखा तो कितने बचेंगे? 2 पाई। पुट करके देख लेना इसमें। अगर आपने 1 रखा कितने बचेंगे? 6, 10 पाई, 14 पाई, इस तरह से। यानी कि 4 पाई का डिफरेंस आता चला जाए। अब आप पहले सर आपने वो बात नहीं बताई जो आप बताने वाले थे कि कब हमें 0 रखना, कब 1 पुट करना, कभी 2, कभी 3। तो ये आपको कभी पुट ही नहीं करनी होगी। पुट ही करने का मतलब ये है कि आपको जो मॉलिक्यूल है उसमें कैसे पता चलेगा कि हमें 1, 2, 3 पुट करना है। आपको नहीं 0, 1, 2, 3, 4 को पुट करने की जरूरत नहीं है। आपने इस तरह से पुट पहले ही कर रखे हैं। तो किस तरह से पता चलेगा एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है? तो मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताता हूं। जैसे कंपाउंड आपको दे रखा बेंजीन, आप जानते हैं ये कंपाउंड साइक्लिक है। प्लेनर कैसे पता चला? इसका हर एक एटम कैसा होना चाहिए?
sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है ये डबल बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड वाले की मैंने हाइब्रिडेशन क्या बताई थी आपको, sp2, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। ईच एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp। अब आते हैं प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया। अब बात करते हैं इसमें हकल्स रूल में बात करते हैं कि ये रूल कैसे फॉलो हो रहा है इसमें। तो इसमें पुट करने वाली कोई बात नहीं होती, इसमें सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने पड़ते। कितने इलेक्ट्रॉन्स में, 2, 2, 4 और 2, 6। एक जो बॉन्ड है वो कितने की हेल्प से बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, 1, 2, 3। जब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बना है तो 3 कितने की हेल्प से बने होंगे, 6। तो इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आपको देखना है कि एरोमेटिक है या आपको हमेशा वो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं जो रिंग के अंदर एक्चुअल में होते हैं। जो रिंग के बाहर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करने पड़ते, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट करने हैं जो रिंग के अंदर है और जिनका डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। जिनका डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा वो इलेक्ट्रॉन्स आपको काउंट नहीं करने हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स में ये भी आपको समझ आ जाएगा एग्जाम्पल्स के हेल्प से। तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या इस वाले यहां पर कहीं 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है जो उसने एरोमेटिक के लिए दिया था। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। जब भी आप इसके कोई क्वेश्चंस करें, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक चीज याद रखें कि आप तीनों पहले आप एरोमेटिक की डेफिनेशन, आपको मतलब एरोमेटिक के बारे में पता होना चाहिए, नॉन एरोमेटिक के बारे में पता होना चाहिए और एंटी एरोमेटिक के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी कंडीशंस में कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक। अगर आपको इन दोनों का पता चल गया, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक का पता चल गया, तो अपने आप पता चल जाएगा भाई जो इन दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा वो अपने आप ही एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो बस आपको ये दोनों कंडीशन पता होनी चाहिए। एक ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है, फिर मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा जिससे कि आपको इनके डिफरेंस के बारे में पता चल जाएगा, कौन सा एरोमेटिक और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। इससे बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हर एक तरह का क्वेश्चंस करवाया जाए। और फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एसिडिक और बेसिक के बारे में। तो आपने लिख लिया होगा। अगर हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक की अगर बात करेंगे साइक्लिक और प्लेनर वाली कंडीशन सेम रहेगी, लेकिन हाकल्स रूल फॉलो हो मतलब कि अलग हो जाएगा। 4 एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है कि जो भी कंपाउंड आपको दे रखा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 एंड पाई होने चाहिए। अब आप इसमें अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन अगर आप इसके अंदर रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर आप एन की जगह पे क्या रखते हैं, एन मैंने बता दिया था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने 0 रखा तो 0 आ जाएगा, 1 रखा तो कितना आएगा, 4 आएगा, 2 रखा तो 8 आएगा, 3 रखा तो 12 आएगा, 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इस तरह से इसमें भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 4 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। और अब पता कैसे चलेगा कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, तो देखिए एक कंपाउंड आपको ये दे रखा है, पहली कंडीशन आपने देखी क्या ये साइक्लिक है, हाँ जी ये बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन आपने देखी क्या ये प्लेनर है, प्लेनर के लिए क्या देखना होता है कि हर एक जो एटम हो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड। तो आप देख रहे हैं हर एक एटम कैसा होगा, sp2 होगा, क्योंकि हर एक किससे अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है।
तीसरी कंडीशन क्या देखते हैं आप, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखेंगे आप? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हाकल्स रूल होता है। आप कहेंगे हाकल्स रूल तो सर पहला वाला भी था, लेकिन वो एरोमेटिक के लिए था, ये किसके लिए होता है? एंटी एरोमेटिक के लिए। तो ये पता चल गया आपको कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और हाकल्स रूल के अकॉर्डिंग देखना है। एक जो पाई बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनता है? 2 तो ये हो गए और 2 ही ये हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स हाकल्स रूल में, एंटी एरोमेटिक वाले में आ रहे हैं, तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। आप देख लेना कि जो आपको मैंने बताया था किसके बारे में, हाकल्स रूल बताया था किसके लिए? एरोमेटिक वालों के लिए। तो आपने उसमें देखा होगा कि एरोमेटिक वाले केस में कहीं पर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ रहे हैं। तो ये एरोमेटिक वाले रूल को फॉलो नहीं करता, ये एंटी एरोमेटिक वाले रूल को फॉलो करता है, इसलिए कैसा है? एंटी एरोमेटिक। तो ये पॉइंट अब आपके माइंड में क्लियर हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इसमें एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर कौन सा होता है? नॉन एरोमेटिक। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक। तो ये भी आपको नोट डाउन करना, ये भी हमारे काम आने वाली चीज, तो इसे नोट डाउन करिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। जैसे यहां पे लिख लिया आपने कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड आप मुझे रखते हैं? क्या वो 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर पा रहा? क्या वो साइक्लिक है? क्या वो प्लेनर है? क्या उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है? और लास्ट में क्या आएगा? क्या वो नेचर कैसा हो? समझ रहे हो नेचर मतलब क्या है? नेचर का मतलब है कि वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो ये सभी कंडीशंस हम देखेंगे और हम बताएंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एक कंपाउंड, बेंजीन के बारे में बता चुका हूं, जैसे आपको दे दिया जाए फिनॉल। अब फिनॉल लाइक जो भी कंपाउंड होगा उसके बारे में कंडीशंस फॉलो होंगी। अब कहा जाए क्या फिनॉल एरोमेटिक है, तो हमें बाहर वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसके बारे में बात करनी है? इस रिंग के बारे में बात करनी। ठीक, तो इस रिंग की बात करते हैं हम। कैसा है? साइक्लिक है, बिल्कुल भाई कैसा है? साइक्लिक। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसकी, क्या पहले रूल को देखते 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना? बिल्कुल फॉलो करना है, टिक लगा दिया हमने। क्यों करना? कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर? 2 2 4 और 2 6। जब हम 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो रिंग के अंदर वाले देखते हैं, जिसको हमें देखना ही एरोमेटिक है या नहीं है, क्योंकि बाकी सब कोई लेना देना नहीं। बाकी एक चीज और मैंने बताई थी, जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहे उन्हें भी काउंट कर लेते, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उन्हें काउंट नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि जो रिंग के अंदर ही कोई अगर एटम होता, अभी अब आपको समझ में आ जाएगी चीज जो मैं बताऊंगा। साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। प्लेनर है, प्लेनर की आप कैसे पता लगा लेंगे? हर एक एटम कैसा sp2 हाइब्रिड है, जो आपको पता चली जाएगा। क्या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है? बिल्कुल डीलोकलाइजेशन हो रहा है, सब कंप्लीट।
कंप्लीट डीलोकलाइजेशन मतलब ये है कि डबल बॉन्ड क्या पूरी रिंग के अंदर घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी रिंग के अंदर घूमेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, रेजोनेंस। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट जो डीलोकलाइजेशन है वो कब फॉलो होता है, जब हर एक एटम कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो। तो इसका हर एक एटम कैसा sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये बॉन्ड इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, यानी इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। इसका नेचर कैसा है, एरोमेटिक। अब मैं एक क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करता हूं जो आपको और डिटेल में चीजें बताएगी। जैसे ये कंपाउंड दे रखा है, सबसे पहले आती है क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल जी साइक्लिक है, दिख रहा होगा आपको, साइक्लिक है। प्लेनर की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा है, प्लेनर भी। प्लेनर क्यों है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। आप कहेंगे सर ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है नहीं, ये तो कहीं हमें डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा, आपने कैसे कह दिया ये बात। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें कंडीशन, इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं रिंग के अंदर, इसके अंदर डीलोकलाइज होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर डीलोकलाइज होते हैं। जब रिंग के अंदर डीलोकलाइज होंगे तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा वो, यानी कि नाइट्रोजन अगर आप इसका डीलोकलाइजेशन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। अगर आप इसका डीलोकलाइजेशन करते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। आप इसे ऐसे लिख लो, ठीक है। तो क्या नाइट्रोजन के ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल आगे डबल बॉन्ड, तो इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। तो पता चल गया होगा कैसा है, प्लेनर भी, हर एक एटम कैसा sp2 हाइब्रिडाइज, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। तो आप देख रहे हैं सब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है। कंप्लीट मतलब ये क्या है कि हर एक एटम क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से घूम करके यहां तक आ रहे हैं, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी। दूसरा है क्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूं, फिर से एक बात क्लियर कर देता हूं। अगर कोई रिंग से बाहर, जिस रिंग को आप देख रहे हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है, जिस साइक्लिक कंपाउंड को आप देख रहे हैं एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, तो उसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे हमें इतना लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है कि इस तरह से ये रिंग के अंदर नाइट्रोजन और इसके इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ही काउंट करेंगे। इस वाले में लॉन पेयर तो ऑक्सीजन के पास भी थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन थे, ये रिंग के बाहर थे, लेकिन ये कहां हो रहे हैं, ये एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें काउंट करेंगे। 2 ये हो गए, 2 4 और 2 6, तो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो आपको याद रखना कब कौन से इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने। अगर वो रिंग के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, रिंग के अंदर होते हैं, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको किस में लेने हैं, वो आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में लेने हैं। अब ये कंपाउंड कैसा हो गया, सब कंडीशन को फॉलो कर रहा है एरोमेटिक की, तो कैसा कंपाउंड होगा, एरोमेटिक। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब जैसे कंपाउंड आपको इस तरह से दे दिया गया, सबसे पहले देखा करो आप साइक्लिक वाली कंडीशन, बिल्कुल भी साइक्लिक कंडीशन फॉलो करो। प्लेनर है या नहीं, प्लेनर की अगर हम बात करते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी बनी sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों, क्योंकि ये वाली कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, लेकिन ये वाली कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं, ये कैसे है, sp3। और याद रखना जिसके हाइब्रिडाइजेशन, आपको याद रखना जो सिंगल बॉन्ड से अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जो डबल बॉन्ड से अटैच है वो कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो नॉन प्लेनर होता है, याद रखना कैसा होगा वो, ये वाला जो कार्बन एटम है इसका नॉन प्लेनर हो गया, तो मॉलिक्यूल भी कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं क्या इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप देखेंगे इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन? इधर की साइड इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते इधर की साइड इलेक्ट्रॉन? तो कैसे का एटम sp3 हाइब्रिड है, तो इसमें हर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, तो इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। फिर बात करते क्या 4n पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है? नहीं, 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका नेचर कैसा आप देखो, आपको पता होना चाहिए, दोनों रूल पता होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक वाले। तो उसमें प्लेनर भी पूछा जाता है, लेकिन ये प्लेनर ही नहीं है। जब प्लेनर ही नहीं है तो इसका नेचर कैसा होगा? ना तो एरोमेटिक हो सकता है और ना ही एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक के लिए ये होना जरूरी है कि जो कंपाउंड हो कैसा हो? प्लेनर हो। इसलिए कैसा रहेगा? नॉन एरोमेटिक। जैसे दे रखा आपको ये वाला 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करेगा, साइक्लिक है। ये वाला जो कंपाउंड है साइक्लिक है, प्लेनर है? प्लेनर नहीं, क्योंकि दोनों कार्बन कैसी, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी कैसी sp3 हाइब्रिडाइज। और जहां पर प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो डेफिनेटली उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं सकता। याद रखना, अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है तो उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक ना एक एटम कैसा रहेगा? sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा। नॉन एरोमेटिक ही रहेगा क्योंकि प्लेनर है नहीं, तो कैसा हो जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट वन पे आते हैं। इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, साइक्लिक है, प्लेनर नहीं। आप कहेंगे प्लेनर क्यों नहीं? आपको मैंने बता दिया पहले, कार्बो पैटर्न कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन ये कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज। और जब ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया तो इसका मतलब क्या है? नॉन प्लेनर हो जाएगा और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गई नहीं, तो उसे क्या कहेंगे आप? ये भी कैसे कंपाउंड है? नॉन एरोमेटिक। तो इन्हें नोट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन है अलग से, अब बात आती है क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल साइक्लिक है। प्लेनर है? प्लेनर भी है ही, क्योंकि हर एक आइटम कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, सब sp2 हाइब्रिडाइज। क्या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, जो क्वेश्चन है, आप कहेंगे सर इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो नहीं होना चाहिए। आप मैं कहूंगा क्यों? अब सर देखो, पहले आपने एक नाइट्रोजन ली थी थोड़ी देर पहले, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते थे क्योंकि वो रिंग के अंदर थे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो ये तो कैसा होना चाहिए? एक तो इसका नेचर
एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए, क्योंकि प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज आप समझना। चीज क्या है? एक्चुअल में जो ये कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच। किससे अटैच है नाइट्रोजन? डबल बॉन्ड से अटैच। ये पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच है। जब भी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच हो तो जो उसके लॉन पेयर हैं, पहले वाली बात देखना, पहले वाले में नाइट्रोजन बाद में डबल बॉन्ड से अटैच हुई थी जब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो गया था, जो पहला एग्जांपल मैंने लिया था। लेकिन इस वाले केस में क्या है, जो पायरॉल कहते हैं उसे हमने जो पहला एग्जांपल लिया था इसे हम पायरिडीन कहते हैं। इस वाले केस में नाइट्रोजन ऑलरेडी डबल बॉन्ड के साथ अटैच है मॉलिक्यूल के अंदर, डीलोकलाइजेशन के बाद डबल बॉन्ड दिया है। तो जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर इसके आउट ऑफ प्लेन होती है। अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से अटैच हो रिंग के अंदर, ऑलरेडी अटैच आए, तो उसमें याद रखना है कि उसके जो लॉन पेयर होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन होते हैं, वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ये दो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 2, 2, 4 और 2, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 4n + 2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। इसका नेचर कैसा रहेगा? एरोमेटिक। तो मैं आपको इसमें हर एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी पॉइंट्स हैं। अब जैसे कंपाउंड आपको दे दिया जाए, फोर एन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, 2, 2, 4, 2, 6। आप कहीं से लॉन पेरिस पे भी, लॉन पेरिस पे भी मैं तुरंत रिजेक्ट कर दूंगा। दोनों किससे अटैच है? डबल बॉन्ड से अटैच है। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, डीलोकलाइजेशन भी होगा कंप्लीट, और कैसा हो जाएंगे? एरोमेटिक। ये इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर, ये जा सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, साइक्लिक है, बिल्कुल है, प्लेनर है। आप कहीं से नाइट्रोजन का हमें थोड़ा डाउट हो रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, फिर कैसे बताएंगे? तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं, इधर भी डीलोकलाइज हो सकते हैं, इधर भी डीलोकलाइज हो सकते हैं, इधर भी डीलोकलाइज करवा दो। और जैसे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे तो नाइट्रोजन किससे अटैच हो जाएगा? डबल बॉन्ड से। तो अपने आप समझ गए होंगे आप, हर एक एटम कैसा रहेगा? प्लेनर भी रहेगा। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, बिल्कुल जी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। भाई अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को इधर की साइड भेजते हैं, ये इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। क्या ये 4n + 2 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये आ गए, 2 हो गए, 4 और 2 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर ये फॉलो हो रहा है तो कैसा हो जाएगा? एरोमेटिक। अब आप इसमें एक क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, सर एक बात बताइए, आपने एंटी एरोमेटिक का एग्जांपल ही बता दिया, सॉरी नॉन एरोमेटिक का भी एग्जांपल बता दिया, एरोमेटिक का, लेकिन कोई भी एक ऐसा एग्जांपल नहीं आया जिसमें जो कंपाउंड है वो कैसा हो? एंटी एरोमेटिक। तो उसी पे आते हैं। ये कंपाउंड आपको दे रखा, बोरॉन में लॉन पेयर नहीं होंगे। आप कहेंगे सर क्यों नहीं होंगे, ऐसे कैसे बता दिया आपने? 1 मिनट तो बता देता हूं आपको, क्योंकि बोरॉन की जो बैलेंस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, और उसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं, इसके पास लॉन पेयर नहीं, साइक्लिक है ये। और अगर हम बात करते हैं प्लेनर की, ठीक है, जो बोरॉन है कितने बॉन्ड बना रहा है? 1, 2, 3,
एक S के सेम आएगा और 2 P के सेम आएगी। हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज। क्या कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है? कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, ये इधर से इधर आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा, हो रहा है। क्या 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है? नहीं। इलेक्ट्रॉन कितने 2 और 2 4, बोरॉन के पास तो है ही नहीं। तो आपको पता है इसमें साइक्लिक भी प्लेनर भी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो कैसा नेचर होता है? अब बात करते हैं क्या ये एंटी एरोमेटिक वाले रूल को फॉलो कर रहा है? तो 2 और 2 4, बताइए आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हाकल्स रूल को फॉलो करेगा एंटी एरोमेटिक वाले को। कैसा नेचर रहेगा इसका? एंटी एरोमेटिक। तो पता चल गया किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे इससे। ये तो थे सिंपल क्वेश्चंस। बाकी भी एक और वीडियो और बनाएंगे जिसमें और भी चीजें हमें पढ़नी है एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, तो उस वीडियो को वॉच करना है। पहले आपको ये वीडियो वॉच करनी है जिससे कि आपको और भी चीजें क्लियर हो सके।